नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, कल अभी जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की, इसमें मैंने आपको जो है हाथ से लिख के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया था, तो उसे मोस्टली बच्चों ने जो है पसंद किया था। तो बीच बीच में मतलब अल्टरनेटिव डेज पे इस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्मेटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज फिर मैं आप लोगों के लिए पिछले महीने का कुछ इम्पोर्टेंट कलेक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब सारे वीडियोस का निचोड़ है इस वाले वीडियो में, इस वाले सेशन को। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए आप लोग नहीं जाना। और ये जो है इम्पोर्टेंट कलेक्शन होने वाला है आप सभी के, मोस्टली जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ कलेक्शंस को हम लोग देखेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड्स रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको करा चुका हूं। जैसा मैंने बताया कि जो है ये निचोड़ है। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है किससे मिला है और किस मूवी के लिए मिला है, जल्दी से यदि पता हो तो कमेंट कीजिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो बेस्ट एक्ट्रेस है, जो जिसे हम लोग अभिनेत्री बोलते हैं, वो कौन अभिनेत्री है और किस फिल्म में उन्हें किस चीज़ का किरदार निभाने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आलिया भट्ट को फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और ये उनकी मूवी गंगूबाई जो मूवी आई थी, उस गंगूबाई मूवी में बेस्ट एक्ट्रेस का किरदार इन्हें जो है निभाने के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो गंगूबाई काठियावाड़ जो मूवी आई है उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ जो मेरी एक मोबाइल एप्लीकेशन है मेरी लाइफ। देखिए, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट में आपको देखने को मिल रहे होंगे। मेरी लाइफ, क्योंकि ये बार बार मैं नहीं चाहता, आपका छोटे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे किसने लॉन्च किया है? तो मेरी लाइफ जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे भूपेंद्र यादव, जो कि एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है इसे जो है लॉन्च किया है। सीईओ की जो ट्विटर की जो सीईओ है, ट्विटर की सीईओ कौन है? यानी कि अब इस कंपनी का नाम क्या हो गया? एक्स। यानी कि एक्स की सीईओ, और प्रीवियस में हम लोग बोल सकते हैं ट्विटर की सीईओ कौन है? तो लिंडा याकिरिनो। ठीक है, ये ट्विटर की सीईओ। और जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, 100 डेज 100 पेमेंट, 100 दिन 100 भुगतान, ये किसने लॉन्च किया है? आरबीआई। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट कर दीजिए, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? इसके साथ ही हम लोगों को याद रखना है, प्रीवियस मंथ में नए लॉ मिनिस्टर आए, वो कौन है? पहले कौन थे? लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू। अब कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, न्यूज़ वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, वो भारतीय परिधान धोती जो है धारण करते हैं। और उनकी अगर योग्यता की बात करें तो बहुत ही अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है। तो लॉ मिनिस्टर कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जो है वो लॉ मिनिस्टर है। हाल ही में 2 नई वेबसाइट, उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये 2 नई वेबसाइट, उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस,
ये दोनों ही वेबसाइट को हाल ही में यूजीसी ने जो है लॉन्च किया है। और ये दोनों वेबसाइट एजुकेशन, जो चिल्ड्रन, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन को जो है ग्रोथ करने के लिए, है ना, बेटर एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये दोनों वेबसाइट को यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो है इसे जारी किया है। ठीक है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा क्या है, रिवाइज करें, रिकॉल करें, पहले भी करा चुका हूं। ऑपरेशन गंगा क्या है? ऑपरेशन गंगा क्या है? मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो गंगा को माँ का दर्जा दिया है, तो माँ हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। तो यूक्रेन में जब रसिया और यूक्रेन का भीषण युद्ध अभी भी चल रहा था, तो माँ अपने बेटे की सकुशल वापसी के लिए जो है इस ऑपरेशन का नाम गंगा इसलिए रखा गया। तो याद रखेंगे, माँ से याद रखेंगे, माँ हमारी रक्षा करती है। ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन से, युद्धग्रस्त क्षेत्र से, संकटग्रस्त क्षेत्र से भारतीयों को सकुशल अपने वतन, अपने स्वदेश लौटने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं। जब बात करी हमने ऑपरेशन गंगा की, तो वहीं हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन कावेरी की। ऑपरेशन कावेरी की भी बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए था, वहीं ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान, जो संकटग्रस्त सूडान था, ठीक है, वहां से भारतीयों को सकुशल भारत में लाना के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है। इसके साथ ही वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, एक पंचायत एक खेल का मैदान, ये किस स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? ये है केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। ठीक है। केरला गवर्नमेंट को, फिर अब केरला को रिकॉल करेंगे। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट, फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी, फर्स्ट इंटरनेट को फ्री करने वाला देश, ठीक, राज्य केरला। केरला क्या है? पहला ऐसा राज्य है जिसने अपना स्वयं का इंटरनेट सेवा विकसित की है, जिसने जो है राज्य में बीपीएल परिवारों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने की भी बात करी है। वहीं राइट टू वॉक देने वाला भारत का प्रथम राज्य, चलने का अधिकार देने वाला भारत का प्रथम राज्य पंजाब। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें भारत के जो सर्वोच्च संस्थान में आते हैं, आईआईटी है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो भारत के बाहर आईआईटी कैंपस लॉन्च करने वाला प्रथम जो है वो जंजीबार हो चुका है। जंजीबार में भारत के बाहर आईआईटी को स्थापित किया जा रहा है, आईआईटी का कैंपस स्थापित किया जा रहा है जंजीबार यानी कि तंजानिया में। कमेंट में आपको बताना है प्यारे बच्चों, आईआईटी कैंपस को भारत के बाहर दूसरी जगह, पहला तो जंजीबार तंजानिया हो गया, दूसरा ऐसा कौन सा देश है जहां पर आईआईटी की शाखा, आईआईटी के कैंपस को जो है बनाया जा रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा, जितने क्वेश्चंस पूछ रहा हूं उतना आपको कमेंट करना है। प्यारे दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभी एकदम से माइंड में आप लोगों को पढ़ाते हुए याद आ गया। प्यारे दोस्तों, हम अपने जीवन में जो भी हमारा लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं हमारे अपने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सपनों को देखा हमारे माता पिता ने होता है और उसे साकार करने का दायित्व हमारा होता है। प्यारे दोस्तों, एक बात सोचिए, यदि अभी आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं मूवी के चक्कर में, ठीक है, टूर के चक्कर में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन सारी चीज़ों में आप लोग जो है, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सारे गेम्स में, इन सारी चीज़ों में आप यदि उलझे हुए हैं, तो एक बात याद रखिएगा, आपका जो भी लक्ष्य है, जो आपके माता पिता ने देखा है, आपको उसे पूरा करना है, कहीं ना कहीं आप उससे पिछड़ते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, अभी समय है हम लोगों के पास, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं।
यदि मान लीजिए आपके माता पिता का सपना है कि हमारा बेटा जो है वो दिल्ली पुलिस में जाए या आरबीआई में जॉब करे या फिर बैंक में जॉब करे या फिर कोई भी एक अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी सेवा में जाए, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे, उसे पास करे, एसटीएम, आईएएस, दिल्ली पुलिस, जो भी ड्रीम आपके माता पिता ने देखा है उसे साकार करने का दायित्व आपका है। अभी आपके माता पिता हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आप भी जो है ढील कर रहे हैं, ठीक है। खुदा ना खास्ता उन्हें यदि कुछ हो जाता है और आप उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो याद रखिएगा, अभी जो आप जितना मतलब टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, जितना आप हंसी मजाक सारी चीज़ें कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पछतावा, सबसे ज़्यादा दुख आपको होगा कि आपने अपने मम्मी पापा के सामने उनके सपनों को पूरा नहीं किया। तो अभी आपके मम्मी पापा आपके साथ है, समय आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है, आपका उत्साह आपके साथ है, तो आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बात सोचिए, यदि आज आपके माता पिता आपसे एक छोटी सी सरकारी सेवा से संतुष्ट है, चाहे वो ग्रेड सी की हो या ग्रेड डी की हो, ठीक है, और यदि आप आज उन्हें ये नहीं दे पा रहे हैं और कल जब वो नहीं होंगे, इस दुनिया में नहीं होंगे, और तब आप आईएएस भी बन जाइए, पीसीएस भी बन जाइए, जो आज आपसे ग्रेड सी ग्रेड डी की जॉब से संतुष्ट थे, कल आप बड़े से बड़ा पद हासिल कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री तक का पद आप हासिल कर लीजिएगा, आईएएस पीसीएस कुछ भी हासिल कर लीजिएगा, क्या वो उसका कोई मायने होगा? आप खुद सोचिए, ठीक है। तो जो उन्हें चाहिए उन्हें दीजिए। हमारे सबसे ज़्यादा हितैषी हमारे परम मित्र हमारे माता पिता होते हैं, इनके अलावा कोई हमारा शुभेच्छु, कोई हमारा अच्छा चाहने वाला नहीं होता है। सिर्फ माता और पिता होते हैं जो चाहते हैं कि ये हमसे आगे बढ़े, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक। तो समय रहते आप जो है उनके लिए कीजिए, ये आपको करना है, आपका परम कर्तव्य है ये उन माता पिता के लिए। तो देखिए, जिन दुख होता है जो ऐसा करना चाह रहे हैं, बहुत से ऐसे मित्र हैं मेरे जो आज अच्छे अच्छे पद पे हैं, लेकिन उनके माता पिता का साथ उनके पास नहीं है, उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। बात करते करते उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो अभी आप और हम लोग सक्षम है उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनके आंखों के सामने। तो हमें लगना होगा, इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। हम लोग मोटिवेशन के ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, हमारे माता पिता ही हमारे सबसे बड़े मोटिवेशन है। याद रखिएगा, यदि उनके सामने उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, सबसे ज़्यादा मलाल, सबसे ज़्यादा पछतावा आपको होगा और किसी को नहीं होगा। और फिर उस पद का, उस सरकारी सेवा का, ठीक है, आपने वो सफलता अर्जित की, आपने वो पद अर्जित किया, लेकिन वास्तविक जो उसका मायना है मेरे लिए वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो समय रहते आप लोग जो है सचेत हो जाइए। मैं बार बार आग्रह करता हूं, अभी समय आपके साथ है, घर वाले आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं परिस्थिति आपके साथ है, तो आपको मेहनत करना होगा। थोड़े से समय के लिए वो सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए जो आपको भटकाव पैदा करती है। तो आशा करूंगा आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, ठीक है। तो मेहनत जरूर कीजिएगा, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करना है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सीबीआई के जो चीफ हैं, जो चेयरमैन है वो कौन है, और सीवीसी इसके चेयरमैन कौन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैंने आपको बताया हुआ है और 2 से 3 बार बता चुका हूं, सीबीआई के चीफ यानी कि सीबीआई के जो चेयरमैन है वो कौन है। सीबीआई के चीफ हैं प्रवीण सूद और सीवीसी के चीफ हैं प्रवीण कुमार, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके बीच का वी से और इसके बीच का वी याद रखना। तो सीवीसी हमारे प्रवीण कुमार हैं, वहीं सीबीआई चीफ जो है हमारे प्रवीण सूद हैं। तो 2 नाम है, एक सूद और एक कुमार। तो जो प्रवीण सूद है वो सीबीआई के चीफ हैं और जो प्रवीण कुमार है वो सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इनके जो है चेयरमैन है, ठीक है।
चंद्रयान 3 की कल मैं बात कर रहा था, और हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की कक्ष में सफलतापूर्वक जो है उसने अपना स्थान ले लिया है। ठीक है, सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ वो कब, वो दिनांक क्या थी, वो 14 जुलाई को जो है हमारा चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया था। वहीं 11 अगस्त को, लगभग 1 महीने बाद जो है रशिया ने लगभग 50 साल बाद, है ना, लगभग 5 डिकेड्स, है ना, लगभग 50 साल बाद जो है चंद्रमा की कक्षा में अपना जो है चंद्रयान 3 लैंडर जो रोवर है उसका, उसे जो है भेजा है। तो ये सारी चीज़ें आज के लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो एक दो चीज़ों को और देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो है रफली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि वैश्विक जो लैंगिक अंतराल जो गैप होता है, जेंडर गैप होता है, उसमें रिपोर्ट में नंबर 1 किस कंट्री को मिला है और भारत का प्लेस उसमें क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होता है, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो होता है उसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF पब्लिश करता है। और आइसलैंड जो है इसमें प्रथम स्थान इसने जो है हासिल किया है, और लगातार 14 साल से ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में प्रथम स्थान ही हासिल करता है। यानी कि यहाँ पे जो वैश्विक भेदभाव या अंतराल, जो लैंगिक भेदभाव या लैंगिक अंतराल है, वो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। वहीं भारत में ये स्थान 127वां है, 127th जो है प्लेस भारत को मिली हुई है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन इसे पब्लिश करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नंबर 1 पे कौन है, इंडिया, और भारत का प्लेस क्या है, 127। भारत की फर्स्ट CNG टॉय ट्रेन, ठीक है, वो कौन सी है, पहली ट्रेन जो टॉय ट्रेन है जो कि CNG बेस्ड पे होगी, जो गैस से चलने वाली होगी, वो कहाँ पे है और कहाँ पे इसे जो है चलाया गया है, तो वो चलाया गया है गुलाब बाग राजस्थान में। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए। आशा करूँगा सभी लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, प्लीज़ सेशन को जो है शेयर कर दीजिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, चैनल के माध्यम से ज़्यादा और करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अंत में, जब तक वो परमपिता ईश्वर, परमपिता परमेश्वर का साथ है आपके साथ, जब तक आपके माता पिता का आशीर्वाद है आपके साथ, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन हमारा भी एक दायित्व है कि हम जो है उनकी नज़रों के सामने समय से पहले, क्योंकि देखिए बार बार जो है अंतराल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। तो यदि आपने अभी तक भी मेहनत नहीं करनी शुरू की है, तो आज से अपने माता पिता के लिए, साक्षात ईश्वर का स्वरूप होते हैं माता पिता। ठीक है, और आज कोई मदर्स डे या फादर्स डे या फैमिली डे नहीं है जो मैं आपको इतना समझा रहा हूँ। मन में आई बात तो मैंने आपसे कहा, और कहीं ना कहीं ये जो है सच्चाई है। हम लोगों को स्वयं सोचना होगा कि हमें जो है कहीं ना कहीं हम देरी स्वयं कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, भटकाव हमें भटका रहा है और हम जो है भटक रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को दूर कीजिए, अपने माता पिता के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपनी खुशियों के लिए, उनकी खुशियों के लिए, अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको लड़ना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। प्रॉमिस कीजिए कमेंट के माध्यम से, मुझे ज़रूर मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आज से आप जो है इग्नोर करेंगे उन सारी चीज़ों को जो आपकी पढ़ाई में बाधा पहुंचाएगी, और आज से आप लोग अपने माता पिता की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए जो है जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। कहने का मतलब है 10 घंटे में 20 घंटे की मेहनत करेंगे। ठीक है, जो बच्चे मेहनत करेंगे, प्रॉमिस जरूर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।